हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का सी जॉब इन्फो चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। आप सबके लिए एक और नया वैकेंसी लेके आ गया हूँ दोस्तों, जिसमें कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सुकमा की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों, जो कि 7/10/2025 को ये जारी हुआ है। जिसमें मॉडल लिटरेसी 2024-25 सुकमा दिनांक 17/1/2025 को जारी विज्ञापन, जिसमें नीति आयोग एवं जिला प्रशासन सुकमा के सहयोग से आकांक्षी जिला सुकमा अंतर्गत समाज में साक्षरता के पक्ष में वातावरण का निर्माण करने हेतु शिक्षित समाज का योगदान लेकर शिक्षा से वंचित रह गए नागरिकों को शिक्षा प्रदान करने की दिशा में चिन्हांकित ग्राम पंचायतों में दैनिक कक्षाएं 1 वर्ष तक चलाने का प्रस्ताव था दोस्तों। और कार्यक्रम का पहलू असाक्षर प्रौढ़ों को शिक्षा प्रदान करना, जिसमें कोशिश यह होगी कि वे अंक ज्ञान अक्षर ज्ञान और अंक ज्ञान अक्षर ज्ञान और लिखने में आत्मनिर्भरता हासिल कर सकें। पढ़ने लिखने एवं अंक ज्ञान में इतनी दक्षता हासिल कर ले कि वे इस कार्यक्रम के अतिरिक्त साक्षरता कौशल के सशक्त होने के साथ व्यवहारिक उपयोग को भी बढ़ावा मिल सके दोस्तों। तो ये प्रौढ़ जो बुजुर्ग को जिसमें 15 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी जो अशिक्षित हैं दोस्तों, उनको इसमें आपको अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान और लिखने में कि आपको पढ़ाना है दोस्तों, उसकी आपको शिक्षा देना है। तो दोस्तों इसमें जिला सुकमा अंतर्गत विकास खंड सुकमा पोंटा छिंदगढ़ में 10-10 कुल 30 ग्राम पंचायतों में मॉडल लिटरेसी सेंटर का स्थापना किया गया था, जिसमें निम्न ग्राम पंचायत में रिक्त पदों पर संबंधित ग्राम पंचायत के योग्य उम्मीदवारों दिनांक 15/10/2025 अपराह्न 10 बजे स्वयं अपने निर्धारित मूल दस्तावेजों तथा उनकी स्वप्रमाणित छाया प्रतियों के साथ उपस्थित होकर वॉक इन इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं दोस्तों। और अन्य जानकारी जिला सुकमा की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। रिक्तियों की जानकारी यहाँ पर दिया गया है। तो पहला है विकास खंड, दूसरा है वर्तमान में चिन्हांकित ग्राम पंचायत और केंद्र, और ये पदों की संख्या। तो पहला है आपका विकास खंड कोंटा में दोस्तों। तो पहला आपका चिन्हांकित ग्राम पंचायत या केंद्र है आपका सिलगेर, जिसमें एक पद है। और जगर गुंडा के लिए एक पद, और चिमली पेंटा के लिए, और छिंदवाड़ा विकास खंड में पाकेला, अगले के लिए पुष्पाल नेता नार, और फिर सुकमा के लिए आपका सोना कुक का नार बुडरी बुडदी, और जिला जेल सुकमा के लिए छापरा के लिए और गोंगला के लिए दोस्तों। एक एक पोस्ट ये सब निकला है। टोटल 11 पोस्ट ये है दोस्तों, 11 ग्राम पंचायतों में। तो जो भी इच्छुक और अभ्यर्थी हैं वो जरूर अप्लाई कीजिएगा, जरूर वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो जाइएगा। इसका नियम और शर्त है दोस्तों। पहला है साक्षात्कार दूत के गुण। तो साक्षर दूत के गुण है आपका कार्यक्रम की मूल जिम्मेदारी साक्षर दूत पर होगी। कार्यक्रम की सफलता में आपकी सक्रियता पर निर्भर करती है। साक्षर दूत एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। इस महती भूमिका को निभाने के लिए वह गुण संपन्न होना आवश्यक है, और वह स्थानीय हो जो वहाँ के लोगों की समस्याओं को आसानी से समझ सके। वह सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित हो, समाज के हर वर्ग के लोगों को एक साथ ला सके, जिससे कार्यक्रम को संचालित करने में उसे सफलता मिल सके। तो दोस्तों ये उसी ग्राम पंचायत
में आपका अप्लाई कर सकते हैं जिस ग्राम पंचायत में आपका है। तो जिस ग्राम पंचायत में ये वैकेंसी निकली है उसी ग्राम पंचायत के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगला है आपका शैक्षणिक योग्यता में। तो साक्षर दूत कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं उत्तीर्ण नहीं होने के दशा में योग्यता में शिथिल किया जा सकता है। साक्षर दूत स्थानीय समुदाय पंचायत के आश्रित ग्राम पारा मोहल्ला में से हो तो उसी ग्राम पंचायत से आपको होना जरूरी है दोस्तों। दूसरा अगला है आपका महिला स्वयंसेवी शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी। जो महिला स्वयंसेवी शिक्षक हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों। और साक्षर दूत की जिम्मेदारी है, पहला है वह प्रशासनिक एवं अकादमिक जिम्मेदारी निभाना, मॉडल साक्षरता केंद्र में पढ़ाने कार्य करना, गांव में संसाधन समुदाय का निर्माण कराना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करना, ग्राम पंचायत स्तर पर सूक्ष्म नियोजन और साक्षरता कक्षाओं का निरीक्षण करना, पठन पाठन तथा अन्य सामग्रियों का प्रबंध करना, शिक्षार्थियों के मूल्यांकन का आयोजन करना। और चयन का आधार रहेगा अभ्यर्थियों का चयन कक्षा 10वीं की प्राप्तांक का 70% अंक, साक्षरता के पक्ष में प्रेरक एवं स्वयंसेवी शिक्षकों का अनुभव का 10 अंक, प्रत्येक वर्ष से 2 अंक तथा अधिकतम 10 अंक एवं साक्षात्कार पर 20 अंक का वेटेज देते हैं। वेटेज के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी दोस्तों। आवेदन आपको आवेदक अपने आवेदन निवासरत जनपद पंचायत कार्यालय क्षेत्र में ही आवेदन कर सकेंगे। आयु है आपका साक्षरता दूत है तो 18 वर्ष से 45 वर्ष है। आयु समूह अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। और प्रोत्साहन राशि आपका साक्षर दूत से अपेक्षा की जाएगी कि वे सप्ताह में कम से कम 3 कक्षाएं ग्राम पंचायत के भीतर जैसे आश्रित ग्राम पारा मोहल्ला में 2 घंटे के सत्र का आयोजन करेंगे। उदाहरण के लिए यदि वे 3 अलग अलग स्थानों पर कक्षाएं संचालित करते हैं तो सप्ताह में न्यूनतम 2 कक्षाएं संचालित करनी होगी। इस हेतु प्रति माह 5,000 रुपया प्रोत्साहन तथा 1,000 रुपया उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रमाणित प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर राशि दी जाएगी दोस्तों। और आदर्श साक्षरता केंद्र के लिए आपका आदर्श साक्षरता केंद्र में लक्षित समूह को बुनियादी साक्षरता एवं अन्य संसाधन युक्त कार्य प्रदान किया जा रहा है। केंद्र में जागरूकता संबंधी जानकारी प्रदान की जानी है, इसलिए ग्राम पंचायत स्तर पर संसाधन युक्त केंद्र होना चाहिए। संस्थानात्मक प्रबंधनात्मक एवं साक्षरता के लिए संसाधन सहयोग एवं जीवनों पर्याप्त सीखने की शिक्षा प्रदान करने का केंद्र होगी, जहां पठन पाठन आधारित गतिविधियां संचालित होगी। केंद्र का स्थानीय आवश्यकता के अनुसार विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, विकास, पंचायती राज, कानूनी अधिकार, बैंकिंग, लेन देन, स्किल डेवलपमेंट, कल्याणकारी योजनाओं भी शामिल होंगे दोस्तों। अब आदर्श साक्षरता केंद्र का उद्देश्य क्या है हम उसको देखते हैं दोस्तों। तो जो असाक्षर अर्ध साक्षरों को बुनियादी साक्षरता प्रदान करना, शाला त्यागी को उनकी शिक्षा को जारी रखने में मदद करना। तो जो पढ़े लिखे नहीं है, जो अक्षर का ज्ञान नहीं है किसी को और किसी को कुछ अक्षरों का ज्ञान है, और जो अपनी पढ़ाई को छोड़ दिए हैं उनको अपनी शिक्षा में जारी रखने में मदद करना है दोस्तों। और नव साक्षरों की सुविधा अनुसार उनका सीखना जारी रखना है, और जो नए सीख रहे हैं उनको उनको उनके सुविधा अनुसार सीखना जारी रखना है। उनको लोगों का विकास कार्यक्रमों में सहभागी बनाना है और उन्हें बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना है दोस्तों। लोगों के व्यावसायिक कौशल की सुविधा प्रदान करना है, व्यक्तिगत विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना है, साक्षर वातावरण को प्रोत्साहित करना है। और आदर्श साक्षरता केंद्र के हितग्राही कौन कौन उसमें रहेंगे उसके बारे में बताया गया। तो पहला है नव साक्षर, दूसरा है असाक्षर और अर्ध साक्षर दोस्तों।
अगला है आपका साला त्यागी, और फिर अगला है पूरा समुदाय। तो इसमें 15 वर्ष और अधिक आयु वर्ग के सभी प्रौढ़ को कवर करेंगे, परंतु इसका मुख्य लक्ष्य समूह हितग्राही महिलाएं होंगी दोस्तों। इसमें सभी को जो पढ़े लिखे नहीं है उनको कवर करेंगे, लेकिन मुख्य इनका लक्ष्य है जो समूह हितग्राही महिलाएं जो समूह रहते हैं उनको, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। और ये रहा आपका आवेदन पत्र का प्रारूप दोस्तों, जिसको भर लीजिएगा आपका। और इसका पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और अपने दोस्तों को भी ये जानकारी जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।